जो पिछले 80 सालों से भी ज्यादा अरसे से फिलिस्तीन और गाजा की आवाम झेल रही है। हमारे देश में इस वक्त जो हुकूमत कर रहे हैं फांसीवादी मोदी सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसके 100 साल पूरे हो चुके हैं, उसमें शामिल होने के लिए बेचारे मोदी जी को, बेचारे अमित शाह जी को और इनके भाड़े के हिस्टोरियंस को हिस्ट्री रीराइट करनी पड़ रही है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से वो वैसे वहां के सेटलर्स भाग रहे हैं अपनी कंट्रीज ऑफ ओरिजिन से, जैसे कि तमाम चूहे बिल छोड़कर भागते हैं। जब आवाम अपनी जायज मांगों के लिए, अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरती है, वो हर तरीके के रास्ते को अपनाती है और बड़े से बड़े हथियारों और असलहों के जखीरे धरे के धरे रह जाते हैं। जो ताकतें आज फिलिस्तीन में कत्लेआम कर रही हैं, जो ताकतें आज एथनिक क्लेंजिंग को अंजाम दे रही है, वो वही ताकतें हैं जिन्होंने 200 साल तक हमें भी गुलाम बनाए रखा था कि हम अपने फिलिस्तीन भाई बहनों, अपने साथियों के संघर्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो। हम लोगों ने खुद गुलामी का वो दंश झेला है जिस गुलामी से और शायद उससे बदतर तरीके से फिलिस्तीन और वहाँ की जनता उसको झेल रही है। आज यहाँ पे मौजूद सभी साथियों को इनकलाबी सलाम। मैं सबसे पहले तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग थोड़ा आराम से बैठें ताकि जो भी बातें यहाँ से हो रही हैं, बहुत ही ज़रूरी बातें हैं, उनको हम अच्छे से आप लोगों तक पहुँचा पाएँ और ये डायलॉग किसी मीनिंगफुल पॉइंट तक पहुँचे। उसके लिए ज़रूरी है कि हम इन सारी बातों को तफसील से सुने और ऑब्वियसली सिर्फ सुनने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए भी हम लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब हम थोड़ा सा पेशेंटली थोड़ा बर्ताव करें और जो यहाँ पर स्पीकर्स आ रहे हैं उनकी बातों को सुने। साथियों, मेरा नाम शिवानी है, मैं रेवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई हूँ। सबसे पहले तो मैं IPSP इंडियन पीपल इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन, जिसके साथ मैं लंबे अरसे से खुद काम करती रही हूँ, और BDS इंडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज एक ऐसे मौके पर इस प्रोग्राम को रखा है जिस मौके पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं, है ना। कुछ लोगों के लिए 2 साल पहले जब 7 अक्टूबर हुआ तो कुछ लोगों के लिए वो 7 अक्टूबर एक टेररिस्ट अटैक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए तारीख की शुरुआत ही 7 अक्टूबर से हो सकती है। लेकिन जो आज यहाँ पर लोग मौजूद हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर जो लोग फिलिस्तीन में, गाजा में न सिर्फ पिछले 2 साल से बल्कि लगभग पिछले 80 सालों से जो तहरीक, जो जद्दोजहद, जो कौमी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों की तारीख, उन लोगों की हिस्ट्री, उन लोगों का इतिहास ये बताता है कि हिस्ट्री did not begin on 7th October 2023। ये तब नहीं शुरू हुई थी। 7 अक्टूबर 2023 का थोड़ा एक जाती रिश्ता भी है मुझसे, इसलिए रिश्ता है क्योंकि जब 7 अक्टूबर 2023 हुआ था तो हिंदुस्तान में पहला प्रोटेस्ट जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, उस पार्टी से मैं जुड़ी हुई हूँ, रेवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। हम लोगों ने 13 अक्टूबर को, जो कि हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया था, बट इट हैपेंड टू बी अ फ्राइडे, वो एक जुम्मा था, उस दिन हम लोगों ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। और वो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं हो, इसी दिल्ली पुलिस ने, जिनके ऊपर हम जानते हैं मिस्टर अमित शाह बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर मोदी जी बैठे हुए हैं, उन्होंने RWPI के कई मेंबर्स को हाउस अरेस्ट किया था। मुझे खुद उस दिन हाउस अरेस्ट किया था ताकि मैं जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट होने वाला है उसमें ना पहुंच पाऊं। लेकिन साथियों, इस बीच हिंदुस्तान में जहां जहां पर और दुनिया के अलग अलग कोनों में जहां जहां पर लोगों ने फिलिस्तीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना पसंद किया, उन्होंने
चॉइस की कि वो आज़ादी की लड़ाई के लिए जो लड़ रहे हैं लोग उनके साथ खड़े होंगे, उन पर रिप्रेशन हुआ, उनको जेलों में डाला गया, उनके मास डिटेंशंस हुए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन ये उसके सामने कुछ भी नहीं है जो पिछले 80 सालों से भी ज़्यादा अरसे से फिलिस्तीन और गाज़ा की आवाम झेल रही है। लेकिन वो पैसिवली ये सब झेल नहीं रही है, वो विक्टिम नहीं है, वो फ्रीडम फाइटर्स की वो कौम है जो आज पूरी दुनिया में बहादुरी की मिसाल और जो बुज़दिली की मिसाल अमेरिकन इंपीरियलिज्म, वेस्टर्न इंपीरियलिज्म और ज़ायनिस्ट पेश कर रहे हैं। उनकी बुज़दिली के आगे जो बहादुरी की मिसाल फिलिस्तीन की आवाम पेश कर रही है, वो हम में आप में किसी से ये बात छिपी नहीं है। और मेरे ख्याल से पिछले 2 सालों में जो पूरी दुनिया में हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है। We are witnessing a new political situation right now. हम देख रहे हैं कि तमाम साम्राज्यवादी ताकतों के ऐन घरों के भीतर उनके तख्ते डोल रहे हैं, उन्हें दिक्कत हो रही है। जो एक कंसेंसस इंपीरियलिस्ट कल्चर, इंडस्ट्री, मीडिया, ज़ायनिस्ट अपने हसबारा के प्रोपेगेंडा से, अपने तमाम ज़ायनिस्ट व्हाटअबाउटरी से, अपने तमाम एंटीसेमिटिक विक्टिमहुड का कार्ड प्ले करके, जिसको नॉर्मन फिंकलस्टाइन जैसे तमाम इतिहासकारों ने होलोकॉस्ट इंडस्ट्री का नाम दिया, वो जो कर रहे हैं उस पर आज पूरी दुनिया में और फिलिस्तीन में जो बहादुरी और जो जज्बा और जिस तरीके के संघर्ष और तहरीक की मिसाल पेश हुई है, वो शायद ही आपको अतीत में कहीं देखने को मिले। मैं कुछ मुख्तसर सी बातें करूंगी क्योंकि बहुत सारी बातें आप लोगों के लिए रेपिटेशन है, लेकिन इनको अंडरलाइन करना जरूरी है। सबसे पहली बात, हमारे देश में इस वक्त जो हुकूमत कर रहे हैं फांसीवादी मोदी सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसके 100 साल पूरे हो चुके हैं, तहरीक में आज़ादी की जो लड़ाई थी उसमें शामिल होने के लिए बेचारे मोदी जी को, बेचारे अमित शाह जी को और इनके भाड़े के हिस्टोरियंस को हिस्ट्री रीराइट करनी पड़ रही है। लेकिन उसकी मिसाल हमें कहीं नहीं मिली। इस देश की कौमी आज़ादी की तहरीक में आरएसएस और आरएसएस के तमाम जो बड़े बड़े नाम थे, उनका उतना ही ताल्लुकात है, उनका उससे उतना ही रिश्ता है शायद जितना मेरा शाहरुख खान के साथ हो, यानी कि कुछ भी नहीं। उनका कोई रिश्ता नहीं है, उनका कोई रिश्ता नहीं है। और प्रिसाइसली क्योंकि उनका अपनी देश की आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है, इसलिए जब कोई और मुल्क अपनी आज़ादी के लिए लड़ता है तो वो कैसे उसका साथ दे सकते हैं? वो दे सकते हैं क्या साथ? वो नहीं देंगे साथ। लेकिन इन्होंने पिछले लंबे समय में जो बेशर्मी की हदें पार की हैं, अभी स्मोट्रिक जैसा वॉर क्रिमिनल आके निर्मला सीतारमण के साथ आके फोटो ऑप करके जाता है, और हमारे फैशिस्ट्स इन पावर इजरायली सेटलर कॉलोनियल स्टेट को, जो कि माइंड यू इट्स नॉट अ कंट्री, इट्स नॉट अ नेशन, इट्स अ मिलिट्री चेक पोस्ट funded, armed, supported by British imperialism before and US imperialism and other Western powers right now. It's not a nation, it's not a country, it has got no history whatsoever. यही तो वजह है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से वो वैसे वहां के सेटलर्स भाग रहे हैं अपनी कंट्रीज ऑफ ओरिजिन से, जैसे कि तमाम चूहे बिल छोड़कर भागते हैं जब कोई भूकंप, जब कोई भूचाल आता है। उनको अपने बिलों से निकल के आज उनको पोलैंड, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, यूएस
उनको वहां की याद आ रही है और उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि वो डुअल सिटीजनशिप अभी भी क्यों रखते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि आज दुनिया भर में फिलिस्तीन के, गाजा के सपोर्ट में जो तमाम लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, जो तमाम लोग अपने देश की हुकूमतों को क्वेश्चन कर रहे हैं, वो एक अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल सिचुएशन है। हमें पहले इस बात को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इट्स अ शिफ्ट। आज तमाम बुर्जुआ मीडिया, तमाम प्रोपेगेंडा इंडस्ट्री और हमारे देश की गोदी मीडिया भी वो नैरेटिव नहीं सेट कर पा रही है जो नैरेटिव वो सेट करना चाह रहे थे। अब जो बातें मैं कहना चाहती हूं, सबसे पहली बात, बिना इंसाफ के कोई अमन नहीं हो सकता है। विदाउट जस्टिस देयर कैन बी नो पीस। और जिस लास्टिंग पीस के सपने ट्रंप महाशय अमेरिका में बैठकर देख रहे हैं और जिस प्लान को हमारे मोदी साहब ने भी काफी अपहोल्ड किया है, ऐसा कोई भी पीस जस्टिस के बगैर नहीं हो सकता है। और जस्टिस क्या है? जस्टिस की दरकार क्या है? जस्टिस की दरकार ये है कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है, जो वहां पर बस्ती बसाने के मकसद से सेटलर्स आए थे। उनका उस जमीन पर, उनका वहां के रिसोर्सेज पर, उनका उस पूरी की पूरी जो टेरिटरी है उस पर कोई क्लेम नहीं है। और अगर आज हम किसी पैसिफिस्ट इल्यूजन से ये बात कहना चाहते हैं कि लेट देयर बी पीस, देयर कैन बी नो पीस, it's not a war, it's a genocide. And yes, Palestinians have a right to resist, they have a right to strike back. And what happened on 7th October 2023 was a prison break. It was a war of resistance, it was an act of resistance. और हम जानते हैं एक आदमी का या एक कौम का जो हीरो होता है, जो फ्रीडम फाइटर होता है, वो ऑक्यूपायर्स का, अग्रेसर्स का, ओप्रेसर्स का टेररिस्ट होता है। One man's hero is another man's terrorist. That is what is happening right now. हमारे को ये नैरेटिव परोसा जा रहा है कि 7 अक्टूबर को एक आतंकवादी हमला हुआ बेचारे इजराइल पर और उसके पास राइट टू सेल्फ डिफेंस है। बकवास। कोई राइट टू सेल्फ डिफेंस किसी अग्रेसर के पास, किसी ऑक्यूपायर के पास, किसी ओप्रेसर के पास तारीख में कभी नहीं था और आज भी नहीं होगा। गाजा को एक खुली जेल में तब्दील करने वाले सेटलर कॉलोनियल इजराइल के पास कोई राइट टू डिफेंस नहीं है। दूसरी बात जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूं कि वो ये है, हथियारों, असलहों और बड़े बड़े टेक्नोलॉजी से लैस जो वेपनरी, जो सारी आर्मरी है, वो धरी की धरी रह जाती है जब आवाम अपनी जायज़ मांगों के लिए, अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरती है। वो हर तरीके के रास्ते को अपनाती है और बड़े से बड़े हथियारों और असलहों के जखीरे धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए पिछले 2 सालों ने जो इनविंसिबिलिटी ऑफ ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट था, उसके पूरे के पूरे नैरेटिव को चकनाचूर कर दिया है। हम जानते हैं नेतन्याहू के लिए ये जेनोसाइड, उसके पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, हालांकि इजराइल में फर्क कर पाना मुश्किल है कि हु इज मोर राइट विंग देन द अदर वन, बट यस, द एक्सट्रीम राइट विंग लॉबी ऑफ नेतन्याहू, उसके लिए इस वक्त अपने पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस का सवाल है कि इस जेनोसाइड को चलाते रहा जाए, क्योंकि उसके बाद तो वो भी नहीं बचने वाला है। और इस कॉलोनियल प्रोजेक्ट के भी दिन गिने चुने हैं, बशर्ते कि हम सारे लोग इस बात की अहमियत को समझें कि आज जो ताकतें, और मुझसे पहले भी कई वक्ताओं ने इस बात को अंडरलाइन किया, जो ताकतें आज फिलिस्तीन में कत्लेआम कर रही हैं, जो ताकतें आज एथनिक क्लेंजिंग को अंजाम दे रही हैं, वो वही ताकतें हैं जिन्होंने 200 साल तक हमें भी गुलाम बनाए रखा था।
तो अगर दुश्मन मुश्तरका था तो दुश्मन मुश्तरका है. इट्स अ शेयर्ड कॉमन एनिमी एंड द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन इज द शेयर्ड स्ट्रगल फॉर ऑल ऑफ अस. ये सिर्फ फिलिस्तीनियों का प्रोजेक्ट नहीं है, ये उनके नेशनल लिबरेशन का प्रोजेक्ट नहीं है. और इसी से मैं आखिरी बात पर आना चाहूंगी कि आज हम सोचते थे कि दुनिया के तमाम मुल्क जाकर फिलिस्तीन को लिबरेट करेंगे, but it's other way around. It is Palestine which is liberating the humanity, which is liberating the world. Look at what is happening in Europe right now. देखिए क्या हो रहा है, देखिए अमेरिका में क्या हो रहा है, देखिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है. अगर आज यूरोप में स्टूडेंट्स, यूरोप में कॉमन सिटीजन्स एंड वर्कर्स, इटली, स्पेन, फ्रांस, आपको पता है इटली में डॉक वर्कर्स ने जनरल स्ट्राइक का कॉल दिया और अब वो पूरे नेशन वाइड स्ट्राइक में तब्दील हो चुकी. हम जानते हैं वो मिसालें शायद वियतनाम वॉर के टाइम पे देखने को मिली हो, शायद सिविल जो राइट्स मूवमेंट था अमेरिका का उसमें देखने को मिली हो, या 1968 के जो पेरिस में जहां से जिसका एपिसेंटर शुरू हुआ. वो सारी मिसालें आज हमें फिलिस्तीन की वजह से देखने को मिल रही हैं. और ये तमाम लोग और उन वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट कंट्रीज की आवाम खुद अपने हुक्मरानों की कॉम्प्लिसिटी को देख रही है. उनका अथॉरिटेरियन चेहरा उसको सामने नजर आ रहा है, क्योंकि वो जो लिबरलिज्म का फसाड था, जो इंपीरियलिस्ट लूट और प्लंडर से पॉसिबल था, आज उस फसाड को वहां के हुक्मरानों को भी उतार कर फेंकना पड़ रहा है. एंड इट्स नॉट सरप्राइजिंग. अभी अमेरिका में एक पोल हुआ था जिसमें 64% ऑफ द यंग पॉपुलेशन सेड दे सपोर्टेड हमास. नॉट जस्ट पैलेस्टीनियन people fighting for it, they supported Hamas, which tells a lot. मैं खुद जिस आइडियोलॉजी से हमास बिलोंग करती है, मैं उस आइडियोलॉजी को अपहोल्ड नहीं करती हूँ, लेकिन आज फिलिस्तीनियों के मुक्ति संघर्ष को जो भी ताकतें लीड कर रही हैं, इट इज फॉर देम टू डिसाइड. हमें उनका साथ देना है, हमें उसमें ये इंटरवेंशन नहीं करना है कि आपको लीड करने वाली ताकतें कौन हो. आज हमास है, कल कोई और हो सकता है, बट वी शुड नॉट फॉरगेट इट इज द पैलेस्टीनियन पीपल हु आर द रियल राइटर्स ऑफ हिस्ट्री. ये वो हैं जिन्होंने इजरायली नाकेबंदी को 7 अक्टूबर 2023 को तोड़ दिया था. ये वो प्रिजन ब्रेक है जिसके बारे में शायद हमें ऑफिशियल मीडिया नहीं बताएगा, हमें हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स नहीं बताएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि वो कोई टेररिस्ट अटैक नहीं था. आज हिंदुस्तान की आवाम का फर्ज बनता है कि हम अपने फिलिस्तीन भाई बहनों, अपने साथियों के संघर्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो. हम लोगों ने खुद गुलामी का वो दंश झेला है जिस गुलामी से और शायद उससे बदतर तरीके से फिलिस्तीन और वहां की जनता उसको झेल रही है. फैशिस्ट इस बात को नहीं समझेंगे क्योंकि उसका उस फाइट से, उस स्ट्रगल से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हम हिंदुस्तान की इंसाफ पसंद आवाम को, हम स्टूडेंट्स को, हम टीचर्स, प्रोफेसर्स, वर्कर्स को आज इस बात को समझना पड़ेगा कि ये स्ट्रगल हमारे अपने लिबरेशन का भी स्ट्रगल है. ये इंपीरियलिज्म के, कैपिटलिज्म के अपने कॉन्ट्रडिक्शंस को इतना शार्पन कर रहा है कि उनको नहीं समझ में आ रहा है इसको कंटेन कैसे करें. इसलिए हमें एक मौका मिला है कि हम भी इतिहास में कुछ अच्छी चीज़ों के लिए अगर कोई नाम दर्ज करवाने की कोई फहरिस्त बनती हो तो हम उसमें अपना ये नाम दर्ज करवाएं और आज इंसान होने का सबूत दे. आज लिटमस पेपर टेस्ट अगर कोई है कि आप इंसान है कि नहीं है, वो फिलिस्तीन है. आप फिलिस्तीन पर अपना क्या स्टैंड रखते हैं, दैट इज द ओनली लिटमस पेपर टेस्ट वी हैव राइट नाउ. और बड़ी शर्म की बात है कि इस देश के फांसीवादी हुक्मरान एक बार फिर उन्हीं लोगों का साथ दे रहे हैं जिन लोगों का साथ वो उन्हें देना गवारा होगा. वो आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली एंड ऑब्वियसली डिप्लोमेटिकली उनके साथ
बहुत ज़्यादा करीबी महसूस करते हैं और ज़ाहिरा तौर पे इस तरीके की हेट मॉन्गरिंग वाली, इस तरीके की रेसिस्ट फैसिस्ट आइडियोलॉजी के आपस में तार तो जुड़े ही होंगे। हम लोगों का आज फ़र्ज़ ये बनता है कि ना सिर्फ इस तरीके के प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करके, जो कि ज़रूरी है, बल्कि आज हम तमाम इलाकों में जाएं और आईपीएसपी और बीडीएस इंडिया के 2 साल के जो कंटिन्यूअस हम लोगों ने प्रोपेगेंडा किया, उसके तजुर्बे ने ये बताया, ये बहुत ही गलत फहमी है कि फ़िलिस्तीन के मसले पर सिर्फ मुसलमान साथ आते हैं। बहुत बड़ी गलत फहमी है, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने देश के अलग अलग इलाकों में नॉन मुस्लिम नेबरहुड्स में कैंपेन्स चलाए एंड वी रिसीव ट्रिमेंडस सपोर्ट। हाँ, उन्हें खुद नहीं पता है क्योंकि हिस्टोरिकली हिंदुस्तान में फ़िलिस्तीन के सवाल पर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बहुत कम रही है। आमतौर पर भी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस कम है, लेकिन हाँ, इस सवाल पर कम रही है। लेकिन अब ये एक मौका है, तो हमें सिर्फ कन्वर्ट्स को कन्वर्टेड नहीं करना है, हमें वहाँ तक भी जाना है जहाँ तक शायद गोदी मीडिया और जैसा कि नंदिता नारायण मैम ने भी कहा, जहाँ तक इनकी ट्रोल आर्मी जा रही है। हमें उन इलाकों तक भी पहुँचना है। हमें फ़िलिस्तीन की सच्चाई और इजराइल के झूठ का पर्दाफाश करना है, जो कि ना तो वह कोई देश है ना कोई कौम है। और ये बात आज हमें इस देश के, इस मुल्क के अलग अलग हिस्सों में तो लेकर जानी ही है। साथ ही साथ जो बीडीएस का कैंपेन है, उस कैंपेन को हमें जोर शोर के साथ चलाना है। आपको पता ही होगा कि इस कैंपेन को ग्लोबली जितनी सक्सेसेस मिली हैं, अभी स्टारबक्स को यूरोप समेत कई देशों में अपने आउटलेट्स बंद करने पड़े बिकॉज ऑफ बीडीएस। उससे पहले केएफसी को भी अपने पापों की सजा मिल गई, लेकिन अभी उनको पूरी सजा नहीं मिली है। इनके एक एक आउटलेट्स इस देश की जमीन से पर भी बंद हो, ये हमें इंश्योर करना होगा। इसके लिए बीडीएस कैंपेन को हमें और ताकत और हिम्मत और जज्बे के साथ चलाना होगा। हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, हमें ऐसे साथ खड़े होने वाले लोगों की ज़रूरत है जो इस सवाल को आम जनता के बीच में ले जाने में हमारी मदद करें। और ये कैंपेन तब तक चलता रहेगा जब तक कि ज़ायनिस्ट कॉलोनियल प्रोजेक्ट, सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट, जो कि एक रेसिस्ट प्रोजेक्ट है, जो कि एक ऑक्यूपेशन का प्रोजेक्ट है, जब तक कि उसकी कब्र नहीं खुदेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद साथियों। फ्री फ्री पैलेस्टाइन, डेथ टू इजराइल, डेथ टू आईडीएफ। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया क्यूआर कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें। उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना यूपीआई आईडी डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।